सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज का दिन हम जानते हैं कि खास करके पर्व का दिन माना जाता है और वो भी रक्षाबंधन का। परंतु आप और हम जो प्रभु का कहलाते हैं, प्रभु का संतान है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परंतु बिना सत्य को जाने ही यदि हम उसको फॉलो करने लगते हैं, यह दुख भरा बात होगा। परंतु हम ऐसे नहीं, परंतु साबित करने वाले हैं और उस रास्ता में चलने वाले हैं जिस रास्ता में यीशु का ज्योति हो। क्योंकि गलातियों 5 अध्याय और उसका 1 वचन में ये परमेश्वर का वचन बताता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः तुम इसी में स्थिर रहो और फिर गुलामी में न जाओ। प्रियो, इस प्रकार का परमेश्वर का वचन है। 13 वचन जब आप पढ़ेंगे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, गुलाम होने के लिए नहीं। और आप जानते हैं, जब हम और आप प्रभु को ऊपर विश्वास करते हैं, यह कठिन और सकरा मार्ग है जिसमें हर किसी को चलना बस की बात नहीं है। जो प्रभु पर चलते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। परंतु जब इस संसार में मनुष्य चल रहा है, वो परंपरा, वो पर्व, वो विधि, वो विधान और रीति रिवाज और अलग अलग व्यवस्था की बातें को लेकर चल रहा है। परंतु बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यह है कि यीशु हमारे लिए जीवन दिया है, ना कि हमारा कोई और। इसलिए प्रियो, आज जो है रक्षाबंधन का दिन, तो ये गंभीर मामला है कि मसीही भाई बहन क्या रक्षाबंधन बांध सकते हैं? अपने भाई को एक बहन जो है रक्षाबंधन हाथ में कुछ धागा बांध सकती है? तो देखिए, परमेश्वर हमें क्यों, मतलब कि इस दुनिया में हमें इस प्रकार का एक मोड़ पे जाकर 1 साल में, वो भी 1 दिन, अपने भाई के लिए हाथ में कुछ बांधना पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है और दुनिया के हर बातों से स्वतंत्र किया है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि धोखा ना खाओ। हमें इस संसार में हैं, परंतु हमें धोखा नहीं खाना है। जब आप गलातियों 6 का 7 वचन पढ़ेंगे, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो मनुष्य शरीर के अनुसार बोता है वह शरीर के लिए काटेगा, और जो अनंत जीवन के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए हम हर एक को समझा देते हैं, ताकि एक दूसरे के लिए चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना हो। इसलिए प्रियो, जो मसीह में भाई बहन हैं, जवान बच्चे हैं, वे प्रार्थना करें अपने बहनों के लिए, अपने देश की बहनों के लिए, कि जो मणिपुर में बहनों के साथ गलत व्यवहार हुआ, वो किसी के बहन के साथ ना हो। आज की दुनिया में एक लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जा रहा है, मतलब कि उसको एग्री होने के अनुसार, यदि लड़की एग्री नहीं है फिर भी उसको बलपूर्वक किडनैप कर रहा है। तो ये समझना है कि हर इंसान, हर लड़कों का बहन है, हर लड़की का भाई है। परंतु रक्षाबंधन हर सालों से बांधी चली आती है एक पर्व के रूप में, परंतु हमारे भाइयों और बहनों के बीच में ये प्रेम नहीं दिखा पा रहा है कि एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे का बहन है। उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर गलत शोषण, गलत अत्याचार, गलत बातें हो रही हमारे देश में। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भारत पर दया करे, ना कि हम रक्षाबंधन बांध के बस हो गया हमारा भाई बहन का प्रेम। परंतु आने वाले दिनों में जो बीत गया दिन, उसमें कितने लड़का लड़की खुद को सुसाइड कर लिए, खुद को कितना अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनका भाई साथ नहीं देता, क्योंकि उनकी बहन साथ नहीं देती। इसके वजह से लोग जो है अपने आप को गलत रास्ता में चल पड़ते हैं। परंतु हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए समझाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ना कि दुनिया के हिसाब के अनुसार।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मसीह हमें स्वतंत्र किया है, मसीह हमें आज़ाद किया है, ना कि कोई मनुष्य। इसलिए जिस परमेश्वर ने आज़ाद किया उस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए पौलुस गलातियों 1 अध्याय 10 वचन में कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? पौलुस कह रहा है या मनुष्य को मैं खुश करूं या परमेश्वर को? पौलुस कह रहा है यदि अब तक मैं परमेश्वर का छोड़कर अगर मनुष्य को खुश करता तो परमेश्वर हमसे खुश कभी ना होता, और ना मैं परमेश्वर का पुत्र बन पाता, और ना मैं परमेश्वर का प्रेरित दास, और ना ही मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को प्रचार कर पाता। परंतु आज मैं मनुष्यों को खुश करके नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करके जीवन जी रहा हूँ। इस प्रकार पौलुस गवाह दे रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने भाई बहन को नहीं परंतु मैं परमेश्वर को खुश किया, क्योंकि वह मुझे दर्शन दिया और उसने मुझे जीवन दिया। इसलिए प्रियो हम कंफ्यूज में ना रहें, परंतु हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमें उसका वचन को पालन करना है, ना कि संसार की। इफिसियों आप 5 अध्याय पढ़ेंगे, यहाँ पर 15 वचन में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञा मानता वचन पर चलता वही बुद्धिमान है। अवसर को बहुमूल्य सोचो समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। निर्बुद्धि नहीं, कमजोर नहीं, अज्ञानी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पहचानिए, परमेश्वर की इच्छा को पकड़िए, परमेश्वर को खुश करने के पीछे पीछे चलिए, क्योंकि मसीह का रास्ता सकरा मार्ग है। इसमें आते तो हैं सब कोई, लेकिन सब कोई संसार में बहक जाते हैं, क्योंकि मसीह उतना आज़ादी नहीं देता जितना आज़ादी संसार देता है। परंतु हाँ, मसीह अनंत जीवन देता है, स्वर्ग राज देता है। मसीह अपना लहू से उनको रक्षा करता है, चंगा करता है, मदद और सहायता करता है, आशीष देता है। इसलिए हम यदि मसीह भाई बहन हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, ना कि संसार की इच्छा पर। इस वीडियो में तब तक इतना ही। और इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मसीह भाई बहन तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर की आशीष सब पर बना रहे। जय मसीह।